नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस और बीजेपी युवा मोर्चा के बीच शिमला स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के पास खूनी संघर्ष हुआ। दरअसल अपनी तय रणनीति के मुताबिक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया, लेकिन देखते ही देखते दोनों संगठनों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान दोनों संगठनों के कई कार्यकर्ता भी जख्मी हो गए। शिमला में बीजेपी युवा मोर्चा और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पत्थर चले। पहले से तय रणनीति के मुताबिक युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह की अगुवाई में मोदी सरकार के खिलाफ बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता यहां उग्र आंदोलन करने पहुंचे थे। यह कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करते इससे पहले वहां मौजूद बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। देखते ही देखते नारेबाजी पत्थरबाजी में तब्दील हो गई और पुलिस के भारी तादाद में जवानों की मौजूदगी के बावजूद ये खूनी संघर्ष करीब 10 मिनट तक चला। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता कारण निंदा और बीजेपी के शिमला जिला उपाध्यक्ष राजेश शारदा समेत कई अन्य कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गए। आप इन तस्वीरों को अपने टीवी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। ये शिमला की वो तस्वीरें हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच पथराव और खूनी संघर्ष में बदल गई। के दौरान बीजेपी मुख्यालय भवन को जहां नुकसान पहुंचा, तो वहीं आसपास खड़ी कई गाड़ियों के भी शीशे टूट गए। वहीं इस घटना की बीजेपी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता गणेश दत्त ने इस घटना के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर सीधे तौर पर निशाना साधा और कांग्रेस सरकार की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए पुलिस को भी विफल करार दिया। हम इस सारी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से आग्रह करते हैं, क्योंकि सरकार की मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इसलिए इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करें। हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है, क्योंकि कानून और व्यवस्था यहाँ पर रह नहीं गई है। पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आज सरेआम तोड़ा गया है। ये ऐसी इतिहास की एक काली घटना आज हिमाचल प्रदेश में घटी। हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है और ये पहली बार घटना घटी है कि लोग जब कोई घटना होती है तो या डीसी के ऑफिस के बाहर धरना देते हैं या राज्यपाल को ज्ञापन देते हैं, लेकिन आज पहली बार हुआ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को टारगेट बनाया गया है। और इसके लिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे और पुलिस प्रशासन को दोषी मानते हैं कि उनकी देखरेख में सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आज बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा गया है। और हम राज्यपाल महोदय से आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार की मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इसलिए इस सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें, ये हमारी मांग है। सरेआम इस लड़ाई में पुलिस की कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि इस बाबत शिमला के एसपी को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से दोनों संगठनों के बीच बचाव के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। कि ये हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा प्रायोजित एक आंदोलन प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र के द्वारा और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे उनकी देखरेख में ऐसा ये हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के शीशे तोड़े गए
और पुलिस बल जो है मूक दर्शक बन करके देखती रही। हमने सुबह ही आज एसपी शिमला से बात की थी कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये तोड़फोड़ करना चाहते हैं। उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि पुलिस भी इस आंदोलन के साथ मिली हुई है और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यालय को तोड़फोड़ की है। आज हमारे 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को भारी चोटें लगी हैं, उनके सिर से खून बहता था, आज उनको रोडन में भर्ती कराया गया है। हम इस सारी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से आग्रह करते हैं, क्योंकि सरकार की मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इसलिए इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करें। हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है, क्योंकि कानून और व्यवस्था यहाँ पर रह नहीं गई है। पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आज सरेआम तोड़ा गया है। उधर मौके पर पहुंचे शिमला के एएसपी भजन देव नेगी का कहना था कि अचानक शुरू हुई इस पत्थरबाजी का पुलिस को अंदेशा ही नहीं था। नेगी ने कहा कि इस संघर्ष के दौरान कई पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई है। उन्होंने कहा कि बाद में पुलिस ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। हमने एडिक्वेट पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाया था, बाकायदा हमारी यहाँ पे क्वालिटी मौजूद थी, बट इससे अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिसमें हमारे पुलिस के जवान भी इसमें इंजर्ड हुए हैं। उसके बाद यहाँ से जो कांग्रेस युवा दल के लोग थे उनको यहाँ से उनको खदेड़ दिया गया है। फिलहाल मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, अभी स्थिति का मैं जायज़ा कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा एग्जैक्टली क्या है। कि भाई दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने के कारण जो पुलिस है उसको काफ़ी सारी इंजरीज आई हैं, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में यह पहली बार हुआ जब किसी राजनीतिक संगठनों के बीच इस तरह के खूनी संघर्ष हुआ हो। दोनों युवा संगठनों के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई के बाद यहाँ की राजनीति आगे चलकर क्या राह अपनाएगी, इसका अंदाजा अभी से ही लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, शिमला।